बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर नंबर 19 में हम एंगल बिटवीन टू वेक्टर पढ़ेंगे। अगर हमारे पास दो वेक्टर हों तो हमने एंगल फाइंड करना हो तो हम डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। हम क्या यूज़ करेंगे? डॉट प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। जिस तरह ये हमारे पास एक वेक्टर ए है, एक बी है, इनके दरमियान हमने एंगल फाइंड करना है तो यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट यूज़ किया है। ए डॉट बी, वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू ए मॉड बी मॉड कास थीटा। कास थीटा हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर डॉट बी ओवर ए मॉड बी मॉड। आगे हमारे पास क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। हमने एंगल फाइंड करना है वेक्टर ए और बी के दरमियान। ए के कंपोनेंट आई कैप प्लस जे कैप है और बी के कंपोनेंट जे कैप प्लस के कैप है। तो कास थीटा हमारे पास ए डॉट बी ओवर ए मॉड बी मॉड आ जाएगा। ए में कंपोनेंट आई है लेकिन यहाँ पे बी में आई नहीं है तो यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा। ए में जे कैप है, बी में भी जे कैप है तो जे डॉट जे हमारे पास 1 आ जाएगा। यहाँ पे के नहीं है, यहाँ पे के है तो ये भी ज़ीरो आ जाएगा। ओवर ए मॉड बी मॉड, ए मॉड हमारे पास क्या होगा? अंडर रूट आई स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे के नहीं है तो आई की वैल्यू भी 1 है, जे की भी वैल्यू 1 है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर हमारे पास अंडर रूट 2 हो जाएगा। इसका भी यहाँ पे आई नहीं है तो ये भी अंडर रूट 2 हो जाएगा। अंडर रूट 2 इंटू 2 अंडर रूट 2 हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो कास थीटा हमारे पास 1/2 हो जाएगा। कास थीटा 1/2 कब होता है? जब हमारे पास थीटा 60 डिग्री हो। आगे हमारे पास है एंगल मेड बाय अ वेक्टर विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। मान लें हमारे पास वेक्टर ए है, ए की जो कंपोनेंट है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। तो ए जो वेक्टर ए है एक्स एक्स के साथ अल्फा एंगल बना रहा है तो कॉस अल्फा हमारे पास ए एक्स ओवर ए आ जाएगा। इसी तरह वाई एक्सिस के साथ बीटा एंगल बना रहा है तो कॉस बीटा हमारे पास ए वाई और ए आ जाएगा। इसी तरह जेड एक्सिस के साथ गैमा एंगल बना रहा है तो कॉस गैमा हमारे पास ए जेड ओवर ए आ जाएगा। इन सब का स्क्वायर ले लें और ऐड कर लें तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा सबको ऐड किया, उनका स्क्वायर लेके सबको ऐड किया तो ये हमारे पास 1 के बराबर होता है। कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गैमा हमारे पास 1 के बराबर होता है। आगे हमारे पास है कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। बी का ए पे क्या कंपोनेंट होता है? तो कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए हमारे पास बी मॉड बी कास थीटा होता है। मॉड बी कास थीटा होता है जिसको हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। इसी तरह कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी हमारे पास क्या होता है? ए का मॉड कास थीटा, मॉड ए कास थीटा, और इसको हम ए डॉट बी भी लिख सकते हैं।